Student, today we are going to read 7th lesson of your English language. Report on an adjudged case, composed by William Cowper. देखते हैं. Once a strange dispute arose. एक बार की बात है कि एक अजीबो-गरीब विवाद उभर कर आया बिटवीन द नोज एंड द आइज. नोज और आइज के बीच में, नाक और आँख के बीच में विवाद क्या था? बोथ क्लेम्ड देयर सोल राइट. दोनों ही दावा कर रहे थे. सोल राइट, अकेले का अधिकार. किस पर? चश्मे पर. चश्मे पर उनके अधिकार. नोज बोलता चश्मे पर मेरा अधिकार, आइज बोलती चश्मे पर मेरा अधिकार. ये झगड़ा हुआ. क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो है वो कोर्ट रूम जैसा है, ताकि ह्यूमर राइज हो, हास्य पैदा हो. द टंग एक्टेड एज द लॉयर. अब इनको वकील मिल गए, जज मिल गए, तो टंग जो है, जीभ, उसने किसका काम किया? एडवोकेट का काम किया. ईयर प्लेड द रोल ऑफ द चीफ बैरोन. बैरोन का मतलब था नोबल मैन. तो ईयर ने भूमिका निभाई किसकी? चीफ बैरोन, मतलब एज अ मजिस्ट्रेट के रूप में इसने अपने आप को प्रस्तुत किया. बैलेंस द लॉ को बैलेंस करने के लिए, कानून को बैलेंस करने के लिए. द लॉयर प्लीडेड. प्लीड का मतलब तर्क देना, दलील देना, ये सारी कोर्ट की लैंग्वेज है. दैट द नोज हैज़ इट्स अनडाउटेड क्लेम, कि निसंदेह नोज का ही अधिकार है किस पे? स्पेक्टिकल पे, स्पेक्टिकल्स पे. अ मैन विदाउट नोज, एक व्यक्ति अगर उसके पास नोज नहीं है, कैन नॉट वियर स्पेक्टिकल्स, तो वो चश्मा पहन नहीं सकता है. दे वर मीन्ट फॉर ईच अदर. ये एक दूसरे के लिए बने, मतलब एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता इनका. नाक है तभी चश्मा पहन सकते हैं, अदरवाइज चश्मा नहीं पहन सकते. ये दलील दी गई टंग के द्वारा, जो कि एडवोकेट है. किसके फेवर में? नोज के फेवर में. ओके, ये था नोज का फेवर. अब अगला देखते हैं. देन द सेम लॉयर, और फिर उसी एडवोकेट, जैसा कि एडवोकेट जाने जाते हैं टर्न करने के लिए, स्विच होने के लिए, प्लीड किया, दलील दी आइज के लिए. द जज डिड नॉट फाइंड हिज आर्गुमेंट. लेकिन जो उसके पक्ष में दलील दी गई, जो तर्क दिए गए, वो उतने इक्वली वाइज, उतने विवेकशील, उतने तार्किक नहीं थे जितने कि नोज के पक्ष में थे. तो जज को ये जो आर्गुमेंट दिए टंग ने, किसके पक्ष में? आइज के पक्ष में, वो उतने इक्वली वाइज नहीं लगे. द जज गेव हिज जजमेंट. तो जज ने अपना जजमेंट दिया इन द फेवर ऑफ नोज. किसके फेवर में? नोज के फेवर में, नाक के फेवर में. अब आप वर्डिक्ट सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्डिक्ट है, डिसीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है. क्योंकि एडवोकेट ने जैसी दलील देता, उसके हिसाब से, उसके प्रूफ के हिसाब से जजमेंट दिया जाता है ना. तो कानून तो अंधा होता है और दलील के आधार पर चलता है, सबूतों के आधार पर चलता है. तो अब क्या डिसीजन दिया गया जज को? ने ईयर है उसके द्वारा. ही कमांडेड, उन्होंने निर्देशित किया दैट आई शुड बी शट. मतलब आइज के पक्ष में जो दलील दी गई थी वो तार्किक नहीं लगी. तो उन्होंने कहा कि भैया जब भी चश्मा नाक पर पहना जाए तो आँख को बंद हो जाना चाहिए. आँख बंद हो जाए, अपनी पलकें झपका ले, है ना. इस पर सोल राइट किसका है? मतलब किसके पक्ष में आया डिसीजन? नोज के पक्ष में. आइज के पक्ष में नहीं आया. तो आइज जो है वो ज़्यादा बड़बड़ नहीं करे, है ना. और इसका अधिकार, चश्मे पर जो अधिकार है वो किसका है? नोज का है. ओके, है ना. बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी. तो आप इसको एक दो बार पढ़ें, फिर इसके बाद हम इसकी पोएम समझेंगे.